प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से ही करना चाहिए, क्योंकि यह कभी आपको धोखा नहीं देंगे। इसके अलावा हर जीवित प्राणी, हर जीवित इंसान आपको धोखा दे सकता है, परंतु आपका काम और आपके ईश्वर, जिन्हें आप अपने हृदय में बिठाए रखे हुए हैं, वह कभी आपको धोखा नहीं देते। क्रोध को कभी अपने जीवन में ना आने दें, क्योंकि क्रोध के समय पर अगर आप थोड़ा सा रुक जाएंगे और गलती के समय थोड़ा झुक जाएंगे तो दुनिया की सब समस्याएं ये हल हो जाएंगी और आपका जीवन आनंदमय और सरल हो जाएगा। अन्यथा आप अपने जीवन में कोल्हू के बैल की तरह चलते रहेंगे और बुराइयों का बोझ आपके सिर पर इस तरह मढ़ दिया जाएगा कि सारी गलती आपकी ही है। चाहे आपने सिर्फ एक क्रोध में आकर कोई ऐसी बात बोली हो या ऐसी वाणी का प्रयोग किया हो जो सामने वाले के लिए बहुत ही प्रभावशाली और विष के समान हो, वह उस बात को हमेशा याद रखता है और वक्त आने पर वह उस समय वार करता है जब हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए शांति रखना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है और शांति हमारे अंदर ही छुपी हुई है। हम इसे व्यर्थ ही बाहर ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर हम अपने जीवन में जो हम चाहते हैं अगर वो हम पा लें तो हमें शांति मिल जाएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे हम किसी चीज़ की लालसा रखते हैं, जब वह हमें प्राप्त हो जाता है तो उसका मूल्य हमारी नज़रों में कम हो जाता है और हम उसके विपरीत किसी और चीज़ को लेकर फिर से उसे पाने की लालसा रखते हैं। यह हमारे जीवन में निरंतर चलता ही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित होकर अपने शरीर, अपने मार्ग और अपने विचार तीनों को संकेतों के आधार पर और अपने मस्तिष्क के विचारों के आधार पर काबू में कर लेता है, वह अवश्य ही एक सरल जीवन और सफल जीवन प्राप्त करता है। क्योंकि शांति को ढूंढने के लिए हमें शांत होना जरूरी है। बाहर से शांत रहने वाले व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति अपने मन से और अपने प्रेम भाव से अपने मन के विचारों को और अपने अच्छे विचारों को काबू में रखकर बिना ऐसी अहंकार के अपने जीवन में अपने कार्य को करता है, वह अवश्य ही सफल जीवन प्राप्त करता है। जब तक आपका सामना आपकी बहुत बड़ी कमजोरी से ना हो, तब तक आप अपने आप को नहीं जान सकते कि आप कितने ताकतवर हैं। इसीलिए अगर कभी जीवन में बहुत मुसीबत आ जाए या ऐसा लगने लगे कि अब तो जीवन ही व्यर्थ है या मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कभी भी अपने आप को निराश ना होने दें, क्योंकि यही वक्त है जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं और आपको मौका देते हैं कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें और उन्हें अपने हृदय में बसाकर अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाएं। वाक्य के अधीन निश्चित रहना अच्छी बात है, परंतु उसके फल को पुनः सोच लेना व्यर्थ है, क्योंकि भाग्य का ताला सिर्फ हम कर्म की चाबी से ही खोल सकते हैं। जिस प्रकार हम ताले तो बहुत बदल सकते हैं, परंतु जब वह खुलेगा तो चाबियां भी उन्हीं की होती हैं। अगर आपके पास दूसरा ताला है और आप दूसरी चाबी लगाने का प्रयास करोगे तो वह कभी नहीं खुलेगा। इसी प्रकार हम अगर अपने जीवन में अपने सही मार्ग को चुनकर
कार्य करेंगे तो हम ताले को उसी चाबी से खोल सकते हैं। परंतु अगर हम अपने जीवन में अपने कर्म को गलत दिशा की ओर ले जाएंगे तो हमारे कर्म का फल हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपने कर्मों का ताला नहीं खोल पाएंगे और उसका फल तो पाना बहुत दूर की बात है। और हम विवश हो जाएंगे और निराश हो जाएंगे, क्योंकि हम चाहे लाख हिफाजत कर लें या हम लाख रखवाली कर लें, लेकिन जो पंछी कैद है वह एक दिन उड़ ही जाएगा। इसी प्रकार हम चाहे कितना भी धन या धन धान्य से पूर्ण हो या मान सम्मान में या बल में बहुत ज़्यादा हो, और दूसरों को हम अगर अपने अहंकार में रहकर गलत बोलते हैं या उनके साथ गलत विचार या गलत संगत में रहते हैं और उन्हें अपने अभिमान से यह जताते हैं कि मैं तुम लोगों से बहुत ही ऊंचा इंसान हूँ, तो वह अवश्य ही भूल जाता है कि हम सब इस धरती पर सिर्फ कर्म करने के लिए आए, क्योंकि मनुष्य का जीवन सिर्फ कर्मों के आधार पर ही है। जो जैसे आधार पर अपने जीवन के मार्ग को चुनेगा वह आगे जाकर उसी प्रकार के जीवन को प्राप्त करेगा। जैसा विचार वैसा ही व्यवहार। अगर हम अच्छे विचार रखेंगे तभी हम अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा जिस दिन हमारे प्राण हमारे शरीर से अलग होकर लीन हो जाएगा उस दिन हमें समझ आएगा कि हमने अपने जीवन में क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, क्योंकि अत्यधिक लोग अपने जीवन को दूसरों की बातें और लालसा के काबू में आकर अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, जिससे बाद में वह पछताने के लिए जीवित रहते हुए भी मरे हुए रह जाते हैं। क्योंकि अहंकार के वृक्ष पर केवल विनाश का ही फल उगता है और कर्म के वृक्ष पर हमारी सफलता के फल, जो कि हमारे जीवन को आनंद के साथ भर देते हैं। धैर्य रखिए, क्योंकि हर नया परिवर्तन शुरुआत में बहुत कठिन होता है, परंतु जो व्यक्ति पहले कठिनाइयों को झेल लेता है वह आगे जाकर बहुत मजबूत हो जाता है, जिससे उसके लिए चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो परंतु वह कभी घबराता नहीं है। वह अकेला ही काफ़ी होता है दृढ़ निश्चय लेने के लिए, क्योंकि वह पहले ही इस सिचुएशन और परिस्थितियों से गुजर चुका होता है कि वह अपने आने वाली मुसीबतों से डरता नहीं बल्कि डट कर सामना करता है। इसीलिए ऐसे हालातों को आप पैदा ही ना होने दें जिसमें आप हिम्मत हार जाए, क्योंकि ऐसी हिम्मत रखनी चाहिए कि हर हालात में हम जीतने का जज्बा रखें और हमारा हृदय और हमारा मन और हमारे विचार इतने मजबूत हो कि हमें कभी नीचे गिरने की सोचने की शक्ति ही ना मिले। सदैव आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के विचार ही हमारे मन में दौड़ने चाहिए। शब्दों का प्रयोग सिर्फ उतनी ही मात्रा में करें जितने में आप अपने मान सम्मान को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि शब्दों का उपयोग अगर आप गलत तरीके या अधिक मात्रा में करेंगे तो लोगों को आप व्यर्थ लगेंगे, परंतु अगर आप उन बातों को और उन शब्दों को एक सही विचारों के साथ प्रकट करेंगे और जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलें, क्योंकि आपने स्वयं अपने जीवन में निश्चय देखा होगा कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है वह व्यक्ति चतुर बहुत होता है, परंतु अपने जीवन में हर तरह से ग्रसित रहता है। और जो व्यक्ति शांत स्वभाव का और बहुत कम बोलता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल भी होता है और उसके पास धन धान्य और मान सम्मान भी होता है, जिससे उसका जीवन आनंदमय गुजर रहा होता है। इसीलिए
अंतर मन में संघर्ष और मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें यह संदेश देता है कि हम मन से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इसीलिए लोग अपने मन में भगवान को बसाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान अगर हमारे हृदय में बस जाएं तो वह हमेशा हमें उस मुस्कुराते हुए दर्पण की तरह दिखाई देते हैं, जो कि हमें बार बार यही संकेत देता है कि आप अब अपने आगे के जीवन में कर्म के साथ, मेहनत के साथ अगर बढ़ेंगे तो मैं आपके कर्मों से वो फल आपको दूंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए सदैव अपने जीवन में अपने आप को, अपने विचारों को, अपने शब्दों को और अपने मन को अच्छे कार्यों में लगाएं और भगवान की आस्था अपने मन में सदैव बनाए रखें, क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही वास करता है। इसीलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।